और सिर्फ 58,000 लोगों की कम्युनिटी। लेकिन अगर आप फोर्साज के किसी भी प्रोग्राम को देखो, हर प्रोग्राम के अंदर 1.5-2 लाख लोगों की क्राउड जब तक नहीं आई, जब तक लीडरों ने, टॉप लीडर पर अपने डायरेक्ट वाले लीडरों को इनकम नहीं करवाया, जब तक लीडरों ने 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1-1 करोड़ रुपए का इनकम नहीं निकाला, तब तक फोर्साज ने कोई भी नया मैट्रिक्स लॉन्च नहीं किया। मतलब फोर्साज ये चाहती है कि हमारे जो भी लीडर ज्वाइन हो रहे हैं फोर्साज प्रोग्राम के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, हर एक लीडर को मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले लॉन्चिंग का फायदा उठाने का, इनकम करने का, बड़े लेवल पे पे आउट करने का। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में अभी फोरटॉन के अंदर है। अभी फोरटॉन के पास ओनली सिंगल मैट्रिक्स है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है फोरटॉन के अंदर, बहुत सारी चीजें। अगर हम ये सोच के बैठ गए हैं कि यार हम तो 5 महीना हो गया प्रोग्राम को चलते हुए, हम तो लेट हो गए, अब तो पुराना हो गया, कम्युनिटी सारी फैल गई, तो सर जी गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है इस चीज में आप बैठ रहे हो। फोर्स आज कभी पुराना नहीं होता है सर। आज भी जो 2020 में जो लीडर पैसा कमाए थे ना, आज भी वही तरोताजगी, वही इनकम आज भी 2025 के अंदर, 2026 के अंदर, 2027 के अंदर फोर्साज के लीडर लेते रहेंगे वो इनकम। आप ये दिमाग से निकाल दो कि फोर्साज पोर्टल पुराना हो गया, अब इसमें दम नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ ब्रदर। इतिहास रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड फोर्साज ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये बात तो आपको मैं क्लियर कर दी, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि फोर्स टर्न का मैकेनिज्म है क्या। थोड़ा सा फोर टर्न का मैकेनिज्म समझिए। अब जब फोर टर्न के मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले फोर टर्न क्या कहता है कि हमारे पास टोटल 12 स्लॉट है। सबसे पहले फोर टर्न कहता है हमारे पास टोटल 12 स्लॉट है। हर एक स्लॉट का वैल्यू कम और ज्यादा है, लेकिन मैकेनिज्म सेम काम करता है। जैसे कि अगर आप ये देख ले, ये 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 ऐसे करके टोटल 12 स्लॉट आपको दिखाई देंगे। हर एक स्लॉट का मैकेनिज्म सेम डिट्टो है सर, कोई अंतर नहीं है। किसी भी पर्सन की जब आप आगे खोल के देखेंगे तो हर एक स्लॉट का मैकेनिज्म डिट्टो है, सेम है। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रदर, इसका वैल्यू कम और ज्यादा है। पहले स्लॉट की वैल्यू है 1 टन, फिर है 2 टन, फिर है 4 टन, ऐसे करके हर स्लॉट की वैल्यू यहाँ पर बनाई गई है। 1 टन, 2 टन, 4 टन, हर स्लॉट की वैल्यू बनाई गई है। अब मैं यहीं पर क्लियर करता हूं, अब इसी इसी मैट्रिक्स के अंदर क्लियर करता हूं। सबसे पहला सवाल आता है कि सर मैट्रिक्स काम कैसे करता है। नंबर 1 सवाल कौन सा है सर कि मैट्रिक्स काम कैसे, ये मैट्रिक्स काम कैसे करता है ना, काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो सर आप यहां पर बैठे हो, आप हो यू, आपका नाम है अजय, और आप हो अजय, यहां पर आप बैठे हो। अजय कहां बैठा है, यहां पर बैठा, और अजय ने अपनी आईडी लगाई, अजय ने अपनी आईडी लगाई, और अजय के पास टोटल 6 सर्कल है मैट्रिक्स के अंदर। अजय के पास टोटल 6 सर्कल है मैट्रिक्स के अंदर, ये वाला। अब अजय जैसे ही किसी पहले पर्सन को रेफर करेगा, अजय ने पहले पर्सन को रेफर किया, तो पहला कहां आएगा सर, इस पहले गोले में यहां पर आएगा। दूसरी आईडी अजय के नीचे कहां आएगी सर, यहां। अजय ने तीसरे पर्सन को रेफर किया, तीसरी आईडी यहां, चौथी यहां, पांचवी यहां, और छठी यहां। अजय के नीचे टोटल 6 सर्कल भर गए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब अजय को जो इनकम आएगा, पहली आईडी से कितना इनकम आएगा सर। मान लीजिए अजय ने 100 टन की आईडी डाली सर, मान लीजिए अजय ने 100 टन की आईडी डाली, तो अजय को पहले पहले स्लॉट से आएगा 50 टन। दूसरे सर्कल से अजय को आएगा 50 टन, तीसरे सर्कल को अजय को आएगा 50 टन, चौथे से आएगा 50 टन। लेकिन पांचवें और छठे का इनकम नहीं मिलेगा। 50, पांचवें का हो जाएगा होल्ड, और छठे का हो जाएगा होल्ड प्लस रिसाइकल, होल्ड प्लस रिसाइकल। अब ये स्ट्रक्चर है किसका, अजय का। अजय ने 6 लोगों को रेफर किया, 6 में से 4 आईडी का इनकम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का 50-50 टन, 50-50% अजय को आया। लेकिन यहीं पर ध्यान से अगर आप देखो, पहले के नीचे 2 लोग आगे भरे हैं, दूसरे के नीचे 2 लोग आगे भरे हैं,
किसने भरे सर? ये पहले के नीचे 2 लोग और दूसरे के नीचे 2 लोग अजय ने भरे। अजय ने 6 लोगों को डायरेक्ट किया और अजय ने पहले और दूसरे के नीचे 2 लोग भर दिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है ब्रदर कि पहले को भी 50 टन जाएगा और 50 टन जाएगा, दूसरे को भी 50 टन जाएगा और 50 टन जाएगा। क्यों गया पहले और दूसरे को 50-50 टन? क्योंकि पहले के नीचे 2 लोग भरे थे और दूसरे के नीचे भी 2 लोग भरे थे। किसके माध्यम से? अजय के माध्यम से। अब पहले ने कुछ नहीं किया, पहले ने किसी को रेफर नहीं किया, लेकिन पहले के नीचे 2 लोग आए। तो इसका मतलब यह है कि पहले और दूसरे को स्पिल ओवर इनकम जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ अगर आप ध्यान से देखेंगे, 5वीं और 6ठी आईडी का इनकम होल्ड हुआ अजय का। 5वीं और 6ठी आईडी का इनकम होल्ड प्लस रिसाइकल हुआ। 5वीं का इनकम 50% अजय को जाना था, नहीं गया। 6ठी आईडी का 50% अजय को जाना था, लेकिन नहीं गया। तो ये 5वीं आईडी का फंड क्या हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके जमा हो गया, होल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही 6ठी आईडी आई, कॉन्ट्रैक्ट से वो फंड निकला और वो दोनों फंड उठा और ये 5वीं आईडी का फंड और 6ठी आईडी का फंड उठा के कहां डाल दिया? जो अजय का अपलाइन है उसके स्ट्रक्चर में। अजय का अपलाइन कौन है सर? अजय का अपलाइन ऊपर वाला स्ट्रक्चर। तो अजय फिर से कहां पे जाके बैठ गया? अजय मान लीजिए अपलाइन का पहला आईडी ये भरा हुआ है, दूसरा ये भी भरा, दूसरा ये भरा है, तीसरा में खुद अजय बैठा था। अब चौथा आईडी खाली है, उसके अपलाइन का चौथा सर्कल खाली है। तो अजय फिर से कहां जाके बैठ जाएगा सर? अजय जाके फिर से यहाँ दूसरे के नीचे यहाँ पर बैठ जाएगा। अब अजय रिसाइकल करके आया, 5वां फंड और 6ठा फंड दोनों का 100 टन, 50 टन 5वें का और 6ठा टन 6ठे सर्कल का 50 टन, जो को अजय को मिलना था अजय को नहीं मिला। वो दोनों फंड कहां जाके चला गया सर? दूसरे के नीचे जाके। मतलब रिसाइकल जब हुआ, रिसाइकल होने के बाद अजय फिर से 100 टन लेकर आया कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, और वो जो 100 टन लेकर आया वो फिर से 50 टन किसको डाल देगा? दूसरे को 50 टन दे देगा और 50 टन दे देगा अपलाइन को। हो गया रिसाइकल वाला अमाउंट। अजय का जो रिसाइकल का जो अमाउंट जो अजय को मिलना था, जो नहीं मिला, वो किसको मिला सर? वो मिला दूसरे को मिला और उसके अपलाइन को मिला। अब यहाँ पर मैंने 2 चीजें आपको क्लियर कर दी। मैट्रिक्स कैसे काम करता है 6 सर्कल वो भी क्लियर कर दिया, प्लस रिसाइकल करके अजय कहां गया मैं वो भी आपको क्लियर कर दिया। अजय का रिसाइकल हुआ और अजय वापस से अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके बैठ गया। ये इसको बोलते हैं रिसाइकल का मैकेनिज्म। अब क्या होगा अगर अगर अजय का मान लो मैं मान के चलता हूं कि अजय का मान लो सर, अजय ने एक्टिवेट किया अपना 6 स्लॉट। अजय ने पहले दिन ज्वाइनिंग लगाई, पहले दिन ज्वाइनिंग लगाते ही अजय ने 6 स्लॉट से अपनी एंट्री मारी। ज्वाइनिंग करते समय ही अजय ने 6 स्लॉट से अपनी एंट्री मारी। अब अजय ने 6 स्लॉट से जैसी एंट्री मारी, उसने अपने 6 के 6 सर्कल भर लिए। चाहे वो अपनी टीम के माध्यम से भरे, चाहे वो उसके ऑफलाइन के माध्यम से भरे, चाहे वो खुद रेफर करके भरे। अजय ने अपने 6ठा स्लॉट का स्लॉट पूरा का पूरा भर लिया। अब क्या होगा? अजय ने जैसे इसमें स्लॉट खरीदा, अजय के लिए 7वां स्लॉट अपडेट करना जरूरी हो जाएगा। 7वां स्लॉट अपडेट करना जरूरी हो जाएगा अजय के लिए। क्यों? क्योंकि इसका एक बार भर गया सर पूरा का पूरा। अगर अजय 7वां स्लॉट एक्टिवेट नहीं करता है, अगर अजय 7वां स्लॉट एक्टिवेट नहीं करता है और ये पूरा का पूरा भर जाता है, पूरा का पूरा भर जाता है अजय का, फिर उसके बाद जो 8वीं आईडी आएगी अजय के नीचे भरेगा तो यहीं पे, 9वीं आईडी भरेगा तो यहीं पे, 10वीं आईडी भरेगा तो यहीं पे, 11वीं भरेगा तो यहीं, 12वीं भरेगा यहीं, सॉरी 8वीं 9वीं, सॉरी माफ कीजिएगा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं भरेगा तो अजय के स्ट्रक्चर ही, अजय के स्ट्रक्चर में। अजय का स्ट्रक्चर क्या हुआ पड़ा है? अजय का स्ट्रक्चर हो गया है लॉक। अजय का स्ट्रक्चर हो गया है लॉक। अजय ने 6 स्लॉट खरीदे थे, उसने पहले बार में अपना 6 सर्कल भर लिए, लेकिन उसने 7वां स्लॉट अपडेट नहीं किया। नहीं करने के कारण अजय का स्ट्रक्चर हो गया लॉक, ताला लग गया अजय के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब उसके बाद 8वीं आईडी आ गई, 9वीं आईडी आ गई, या अजय के माध्यम से आ जाए, चाहे अपलाइन के माध्यम से आ जाए, चाहे डाउनलाइन के माध्यम से आ जाए, ये सारा इनकम फ्लश होके किसको चला जाएगा? ये सारी 7वीं 8वीं 9वीं आईडी का इनकम किसको चला जाएगा? अपलाइन को गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। अपलाइन को गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा।
अगर अजय ने अगर अपना 7वां स्लॉट अपडेट नहीं किया, अगर अजय ने 7वां स्लॉट अपडेट कर लिया, अगर कर लिया, तब क्या होगा, इसका छठा स्लॉट अनलिमिटेड टाइम, तब लॉक का बटन हट जाएगा, वहां पे अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल होता रहेगा, अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल होता रहेगा, क्योंकि अजय ने 7वां स्लॉट अपडेट कर लिया ना, 7वां स्लॉट अपडेट कर लिया, तो पहले जो 6 स्लॉट है वो अनलिमिटेड टाइम इसका रिसाइकल होता रहेगा, बार बार भरेगा, बार बार इनकम आएगा, बार बार भरेगा, बार बार इनकम आएगा। फिर उसी तरह जैसे 7वां स्लॉट भर गया, उसके बाद अजय को 8वां स्लॉट अपडेट करना जरूरी हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो 7वां स्लॉट के ऊपर लॉक का बटन लग जाएगा, मतलब पीछे वाला स्लॉट आपका अनलिमिटेड रिसाइकल होता रहेगा, लेकिन जो लास्ट का जो स्लॉट होगा उसके ऊपर लॉक लगेगा ब्रदर, जब एक बार 6 सर्कल भर जाएगा उसके ऊपर लॉक लगेगा और 8वां स्लॉट एक्टिवेट करना जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे लीडरों का सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों, हमने जब एक बार पैसा लगा ही दिया, चीजें करी थी, तो फिर बार बार मुझे स्लॉट अपडेट करने की जरूरत क्यों? तो यहाँ पर नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है ब्रदर कि अगर स्लॉट अब अगर 7वां अपडेट नहीं करोगे, 8वां अपडेट नहीं करोगे, तो आप छठे के ऊपर ही रुके रहोगे, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, बढ़ोगे नहीं। जब आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, तो इसका मतलब यह है ना कि अभी पहले स्लॉट के ऊपर ही काम करता रहेगा, उसको दूसरा लेने की जरूरत क्या है, 500 रुपए वाली आईडी पे ही काम करता रहेगा, दूसरा लेने की जरूरत क्या है? इसीलिए सिस्टम हर बार स्लॉट के ऊपर लॉक लगाती है, ताकि आप आगे बढ़ते हुए चले जाओ, आगे बढ़ते हुए चले जाओ। अब देखिए होता क्या है सर, अगर आप फोरटॉन को हिसाब से अगर देखेंगे, समझेंगे ना ध्यान से, तो आपको फोरटॉन का मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है। होता क्या है, मार्केट में जितने भी प्लान है, जितने भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर अगर आपके पास 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल, 9 लेवल, 10 लेवल, मतलब आपके नीचे डाउन में, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, आपके नीचे डाउन में लाखों लोगों की टीम हो जाए, सारी चीजें हो जाए, हम वहां से आपको पे आउट देंगे। लेकिन फोरटॉन कहता है कि सर हम आपको आधा परसेंट नहीं देंगे, हम आपको 1% नहीं देंगे, हम आपको 2% नहीं देंगे, बल्कि जो लीडर आपके नीचे जा रहे हैं, जो लीडर आपके नीचे जा रहे हैं, उन्हीं लीडर को आप लंबाई में ना बढ़ा के, सिस्टम कहता है सर चौड़ाई में बढ़ो, सिस्टम कहता है चौड़ाई में बढ़ो और 100% पेमेंट का बंटवारा ले लो। सिस्टम कहता है तुम नीचे से नीचे भीड़ में मत जाओ, सिस्टम कहता है चाहे तुम्हारे पास छोटी ही टीम क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पास 100 लोगों की टीम क्यों ना हो, लेकिन उस टीम को तुम चौड़ाई के अंदर बढ़ाओ, स्लॉट के अंदर बढ़ाओ, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें स्लॉट के अंदर लेकर आओ। अगर लेकर आएंगे तो सीधा 100% पेमेंट आएगा सर, 100% पेमेंट आएगा। इसका मतलब ये है ब्रदर कि फोरटॉन चाहती है कि चाहे छोटी टीम हो, लेकिन आप इनकम करो, आप इनकम करो, है ना। तो उम्मीद करता हूं ब्रदर आपको मैट्रिक्स कैसे काम करता है वो क्लियर हो गया होगा, रिसाइकल कैसे काम करता है वो क्लियर हो गया होगा, और लॉक कब लगता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा ब्रदर, है ना, लॉक कब लगता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूं सेकंड पार्ट के ऊपर। देखिए ये जो मेरा आज का मीटिंग है ना, आज का मीटिंग मैं 9:30 बजे तक लेने वाला हूँ ब्रदर, 9:30 बजे तक आज ये मेरा मीटिंग चलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि आज जो मेरे पास टॉपिक है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माफी चाहूंगा मैं अपने सीनियर लीडर से, क्योंकि आज मैं 9 बजे तक मीटिंग खत्म नहीं कर पाऊंगा ब्रदर, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ अभी आ, है ना। अब उसके बाद चलता हूँ ब्रदर फोरटॉन के पैसिव इनकम के ऊपर। अब चीजों को समझना है आपको कि फोरटॉन का जो पैसिव इनकम है उसको क्लियर करता हूं, फोरटॉन का पैसिव इनकम। अब देखिए आप सभी साथियों को मालूम है कि पैसिव इनकम जो आता है महीने में 3 बार, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, महीने में 3 बार आता है, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, 3 बार आता है ना। लेकिन फोरटॉन के अंदर पैसिव इनकम मिलता किसको है, जिसने मिनिमम कम से कम 6 स्लॉट करके रखा है, 6 स्लॉट से लेके 12 के बीच में जिनके पास मिनिमम स्लॉट है उनको पैसिव इनकम मिलता है, सिस्टम ये कहता है, जिनके पास मिनिमम 6 से लेके 12 के स्लॉट है। अब एक लीडर आता है और एक लीडर कहता है सर मैंने 6 स्लॉट की आईडी डाली, मैंने आपके यहाँ $200 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मुझे क्या आएगा मुझे वो बताओ, मुझे क्या आएगा मुझे वो बताओ। तो फोरटॉन कहता है, फोरटॉन कहता है कि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होगा तब तक हम आपको स्पिल ओवर इनकम देते रहेंगे,
लेकिन कैसे? मान लो पिछले 10 दिनों में $1 लाख जमा हुआ सर। अब इस $1 लाख को सिस्टम ने 3 हिस्सों में बांटा, 50% के रूप में, 30% के रूप में और 20% के रूप में। पिछले 10 दिनों में पैसिव फंड के अंदर सिस्टम के पास $1 लाख जमा हुआ। अब उस $1 लाख को सिस्टम ने 3 हिस्सों में बांट दिया 50% के रूप में। 50% किसको मिला सर? ये $50,000 किसको मिला? $50,000 उन लोगों को मिला जिनका मिनिमम 6 स्लॉट से लेके 12 स्लॉट था। तो पूरी कम्युनिटी में कितनी आईडी लगी है सर? पूरी कम्युनिटी में लगी है मान लो 58,000 लोगों की टोटल आईडी लगी है। अब इस 58,000 लोगों में से जिनके 6 स्लॉट है वो कितने लोग हैं सर? मिनिमम मैं बोलता हूँ 25,000 लोग ऐसे हैं पूरी कम्युनिटी में जिनका 6 स्लॉट है। अब सिस्टम क्या करेगा? 25,000 लोग डिवाइडेड बाय 50,000 लीडर, सॉरी $50,000। ये $50,000 था और ये 25,000 लीडर था। ये 25,000 लीडर 25,000 लीटर डिवाइडेड बाय $50,000 अगर करेंगे तो हर एक लीटर को कितना आया सर? बड़ी मुश्किल से $2। पैसिव फंड में बड़ी मुश्किल से $2 आया। पैसिव फंड में एक लीटर को कितना मिला? $2 मिला। कब तक मिलेगा सर? जितना फंड जमा होगा उसी हिसाब से पैसिव इनकम मिलता है। जितना फंड जमा होगा उसी हिसाब से मिलता है। अब इस $1, $2, $3 जो भी पैसिव इनकम आपको मिला, जो भी इनकम आया, लीडरों का सवाल यही रहता है कि सर हमें पैसिव इनकम कम मिलता है। हम अपनी आईडी लगाते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, हमें पैसिव इनकम कम मिलता है। अब मुझे बताओ गुरुजी, फंड ये वाला है, लोगों की संख्या ये है, तो सिस्टम कितना निकाल के देगा? कैसे निकाल के देगा? कहां से निकाल के देगा? तो जाहिर सी बात है कि पैसिव इनकम कम पर कम बनेगा। अगर आप अपने लीडर को, नेटवर्कर को, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर 6 स्लॉट की आईडी लगाओ, कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको सिस्टम आपको पैसिव इनकम देता रहेगा, कितने साल लग जाएंगे सर? कितने साल लग जाएंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल लग जाएंगे? अगर आप पैसिव इनकम के सहारे बैठे रहोगे तो कितने साल लग जाएंगे? डबल होने में कितना साल लग जाएगा? बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन वहीं पर देखिए, आसान है आपको किसी को बोलना कि सर $200 लगा दो आपको $400 मिल जाएगा। आसान है आपको बोलना, आसानी से आपकी आईडी भी उड़ जाती है। लेकिन आप मुझे बताना कि जिस बंदे की जब एक बार जब आप आईडी लगा रहे हो, क्या ये बंदा काम करता है? आपने तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही उसके पैर तोड़ दिए। वो इसलिए तोड़ दिए क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि सर जी आप लगा दो, आप कुछ मत करो, मैं हूं आपके करने के लिए। कितने लोगों को बोलोगे आप? कितने लोगों के बदले काम कर लोगे आप? क्या ऐसे लगता है आप बंसिया तक पहुंच जाएंगे? मैं दावे और गारंटी के साथ बोलता हूं ब्रदर, अगर ये वाली चीज अगर बेचना स्टार्ट करोगे कि $200 का आपको $400 मिल जाएगा, अगर ये वाला चीज बेचना स्टार्ट करोगे 2 महीने के अंदर अगर आप फोरटोन को क्विट करके छोड़ के चले जाओ, 2 महीने के अंदर अगर आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ध्यान दिया मुझे क्या लगाना है, क्या मिलेगा, आपने सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दिया। लेकिन फोरटोन पता किसके ऊपर आपको ध्यान दिलाता है सर? फोरटोन किसके ऊपर आपको फोकस करवाता है? फोरटोन कहता है कि जो 30% अमाउंट है, $30,000, $30,000 कितने लोगों में बांटेंगे? 200 लोगों में बांटेंगे। अब बताओ सर, इनकम मतलब 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया 200 लोगों में बांटेंगे। अब बताओ सैलरी कितनी मिलेगी सर? 30 लाख डिवाइडेड बाय 200 लोग कर लो, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 200 लोग कर लो, तो नियर अबाउट कितना आएगा सर? एक पर्सन का कम से कम $150 आएगा। एक पर्सन का नियर अबाउट $150 आएगा सर, सिंगल एक पर्सन का। लेकिन कितने दिन में? 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को। अगर आप देखे होंगे कई सारे ऐसे लीडर हैं पोर्टोन के अंदर, कईयों को $200 भी मिलता है सैलरी इनकम, कईयों को $400 भी मिलता है सैलरी इनकम, $600 भी मिलता है सैलरी इनकम, $100 भी मिलता है सैलरी इनकम, $50 भी मिलता है सैलरी इनकम। हर 10 दिन के अंदर, 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी टॉप 200 के अंदर रहते हैं। आपने ध्यान किसके ऊपर दिया? आपने ध्यान लगाया, अपने लीडर को बोला इसके लिए काम करो। लेकिन फोर्टोन का ध्यान किसके ऊपर है? फोर्टोन का ध्यान इसके ऊपर है। फोर्टोन का ध्यान है 30% के ऊपर। भाई तुम 50%, तुम $1, $2 क्यों देख रहे हो? तुमको देखना है तो सैलरी देखो ना। हर 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को तुम सैलरी लो। अगर तुम सैलरी लेना स्टार्ट करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी टीम के लीडर भी सैलरी लेना स्टार्ट कर देंगे।
भाई तुम ही सैलरी नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे टीम के लीडर सैलरी कहां से ले लेंगे? सीधी सी फंडा है। पापा को अंग्रेजी बोलनी आती नहीं और पापा ने लगा दिया बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, तो गुरु जी पापा को तो ट्यूशन तो पढ़ना पड़ेगा। बच्चा तो आके पूछेगा पापा से, पापा इसका मतलब क्या है बताओ, तो पापा क्या बोलेगा, बेटा तुमको ट्यूशन लगा देते हैं। समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज फोर्टोन के तकरीबन तकरीबन जो लीडर गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं $200 लगा दो आपको $400 मिलेगा। इस चक्कर में एक महीना डेढ़ महीना काम करते हैं, उसके बाद रफू चक्कर पता ही नहीं लगता, मीटिंग में भी आना बंद कर देते हैं, काम ही नहीं कर पाते क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। और आपको मैं बता दूं ब्रदर, आज तक जिस भी लीडर ने इन्वेस्टमेंट बेचा उसने अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया। जिस दिन उनका टीम काम करना बंद कर देता है, जिस दिन कंपनी बंद हो जाती है या जिस दिन कुछ भी हो जाता है, बाद में कहते हैं सर जी हमने काम किया था और सारा का सारा नुकसान हो गया। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बता दूं, मुझे लेकर नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में ट्रेजर एनएफटी चल रहा था, रॉयल क्यू चल रहा था, बोर्ड ब्रो चल रहा था। मार्केट में ऐसे कितनी कंपनियां बताऊं, कितनी कंपनियां बताऊं जो इन्वेस्टमेंट बेचते थे, जो इन्वेस्टमेंट बेचते थे। शुरू शुरू में तो लीडरों को अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लेकिन जब बंद हुई तो वहीं पर कोई लीडर कहता सर मेरे ऊपर $14,000 का कर्जा ही हो गया, मेरा $14,000 डूब गया। कोई कहता है सर $20,000 डूब गया, कोई कहता है सर $50,000 डूब गया। क्यों? तुम तो इन्वेस्टमेंट बेचने चले थे ना। साल भर मेहनत किया, 6 महीना मेहनत किया, सारी की सारी टीम तितर बितर हो गई, जो लोग लगे थे सारे के सारे बेकार हो गए। क्यों हुए? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेचा। नेटवर्किंग आपको इन्वेस्टमेंट बेचने का मौका नहीं देता है ब्रदर। अगर नेटवर्किंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है तो समझ लो उसका फ्यूचर अंधेरे में है। आप काम करने में पैसा कमाने नहीं आए हो, बल्कि अपने ऊपर कर्जा चढ़ाने आए हो सर। आप पैसा नहीं, शुरू शुरू में अच्छा लगेगा लेकिन बाद में मरण होगा। कहते हैं जब लोन वाला अमाउंट पहली बार मिलता है तो बड़ा मजा आता है कि मेरे अकाउंट में 5 लाख आया, 7 लाख आया। जब ईएमआई चुकानी पड़ती है तब सर, तब दिमाग चकराता है। सेम उसी तरीके से ब्रदर, नेटवर्किंग के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी आपका नेटवर्क नहीं काम करेगा, कभी आप पैसा नहीं बना पाओगे, कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बल्कि एकदम चढ़ोगे एकदम गिरोगे, एकदम चढ़ोगे एकदम गिरोगे। नई नई कंपनियों के चक्कर में, नए नए प्लानों के चक्कर में बर्बाद होते चले जाओगे और पता ही नहीं लगेगा कब आपका 2022 बीत गया, कब 2023 बीत गया, कब 2024 बीत गया, कब 2025 चला गया, 2026 चला गया। बार बार फाउंडर ऑनर बदल बदल के आएंगे, बदल बदल के कंपनी के प्लान बदलेंगे और बदल बदल के प्लान ले आएंगे। ट्रेजर एनएफटी ने बदल के मैजिक एनएफटी बना लिया, किसने बना के वो बना लिया, डबल रोक दिया। आज जिसके पास लाखों लोगों की टीम है उसने क्या बिगाड़ लिया किसी का? क्या बिगाड़ लोगे आप किसी का? कुछ कर लोगे? ज्यादा ज्यादा कंप्लेन करोगे, कुछ करोगे तो क्या कंप्लेन करने से आपके पैसे वापस आ जाएंगे? नहीं। फाउंडर फाउंडर को पकड़ के जेल हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट रिकवरी नहीं होता है। कभी साइबर सेल में कहीं पर भी आप कंप्लेन करते हो तो ज्यादा बंद हो जाता है, चीजें खत्म हो जाती है, रोक दी जाती हैं, आप नहीं लगाते हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होता है रिकवरी। आज कई सारे लीडरों, मेरे मेरे दो दो तीन तीन बैंक अकाउंट के ऊपर होल्ड लगा हुआ है, नहीं अकाउंट से मेरे खाते में पड़ा हुआ पैसा भी मैं नहीं ले पा रहा हूं, होल्ड लगा हुआ कारण। तो सीधा सा कहने का मतलब है ब्रदर कि जब आप जाते हो ना साइबर सेल या कुछ भी ऐसी चीजों के ऊपर कि अभी ये कर लेंगे वो, सर गारंटी नाम नहीं लेती नेटवर्किंग कभी। नेटवर्किंग हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, आपको टीम बना के देता है। अब दूसरी तरफ आता हूं, दूसरा तरफ रहता है सर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फोरटॉन की किस बात की सिक्योरिटी है कि फोरटॉन कभी बंद नहीं होगा या फोरटॉन कभी स्कैम नहीं होगा। मैं पहले बार में आपको क्लियर कर दिया ब्रदर, ये जो मेरा मीटिंग है ना 9:30 तक चलेगा, पूरा का पूरा मेरा मीटिंग 9:30 तक चलेगा और आपको बने रहना होगा मीटिंग के अंदर। अब सवाल आता है सर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस बात का खोजते हो आप? सिक्योरिटी किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? तो फोरटॉन सिक्योरिटी जो आपको चाहिए, सिक्योरिटी कहता है सर दो तरह का सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं, नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 सिक्योरिटी। ठीक है, दो तरह का सिक्योरिटी देखते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर जाते हैं, सिंपल कंपनी के अंदर जाते हैं, जो नॉर्मल स्मार्ट नॉर्मल सेंट्रलाइज जो प्लान होते हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी आप देख रहे हैं सर, ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी जो आप लेन देन करते हैं, जहां पर पे आउट बनता है, जहां पर पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी। यहां पर लेन देन करने का काम, ट्रांजेक्शन करने का काम कौन कर रहा है सर? तो जवाब आएगा एक सिस्टम का जो वेबसाइट है या सर्वर है जिसके ऊपर प्लान डिजाइन किया गया, उस वो आपके ट्रांजेक्शन को लेन देन कर रहा है। जहां पर जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहां पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी नंबर लिखा आता है या यूटीआर नंबर लिखा आता है। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं सर्वर के माध्यम से ट्रांजेक्शन आईडी नंबर या यूटीआर। वहीं पर दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो जो भी प्लान का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो प्लान का जो डिजाइन किया गया है उस मैट्रिक्स का ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है, जो प्रोफाइल है, जो आपका डैशबोर्ड है उसकी सिक्योरिटी। तो ये तीनों की तीनों चीजों का जो रिकॉर्ड रखा गया वो कहां पर रखा गया? ओनली सर्वर के ऊपर। मतलब एक ऐसी चीज जहां पर www कंपनी का नाम .com डाला जाता है, यहां के ऊपर रखा गया। लेकिन मैं बोलता हूं अगर यही ना ओपन हो, यही ना बंद हो, तब ना आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे, ना आप मैट्रिक्स के अंदर कोई आईडी लगा पाओगे, ना अपना कोई डैशबोर्ड देख पाओगे, क्योंकि आपका सर्वर ही ओपन नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन ही सर्वर ही ओपन नहीं हो रहा, वेबसाइट ही नहीं चल रहा। तो आप कहां क्या कर लोगे सर? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी दौरान अगर मैं पोर्टल की अगर मैं बात करूं, ये सेंट्रलाइज पार्ट की मैंने बात की, सेंट्रलाइज पार्ट की। लेकिन वहीं पर अगर मैं पोर्टल पोर्टल की अगर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं ब्रदर, तो यहां पर जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? टोन के ब्लॉकचेन के ऊपर, टोन के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहा है। और यहां पर आपको क्या मिल रहा है सर? हैश कोड मिलता है ट्रांजेक्शन के रूप में। आप अपने वॉलेट में जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पोर्टल के अंदर कोई यूटीआर नंबर या ट्रांजेक्शन आईडी नंबर नहीं आता, बल्कि हैश कोड आता है। ब्लॉकचेन ने आपका ट्रांजेक्शन किया, ब्लॉकचेन ने आपका ट्रांजेक्शन किया। किसके ब्लॉकचेन ने? तो टोन के ब्लॉकचेन ने आपका ट्रांजेक्शन किया। आपका पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? टोन के ब्लॉकचेन ने आपके पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब उसके बाद जो हमारा पोर्टल का जो मैट्रिक्स जो डिजाइन है, वो मैट्रिक्स का डिजाइन है किसके ऊपर सर? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा गया है, डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा गया। मतलब एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा स्टाम्प पेपर, डिजिटल स्टाम्प पेपर, पूरा का पूरा प्लान उसके ऊपर लिख दिया और उसको डाल दिया किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का भी लेन देन किसके माध्यम से हो रहा है? टोन के ब्लॉकचेन के माध्यम से हो रहा है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर आईडी भर रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कहां हो रहा है सर? वो इसके माध्यम से हो रहा है। सेम उसके बाद तीसरा पार्ट क्या आता है सर? आपका डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड आपको जो दिखाई देता है ब्रदर, वो नो डाउट कि आपका फोरटॉन की वेबसाइट से दिखाई देता है, फोरटॉन डॉट डॉट एपी, फोरटॉन की वेबसाइट से दिखा। अगर फोरटॉन का सर्वर ना ओपन हो, वेबसाइट ना ओपन हो, एरर ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना डैशबोर्ड नहीं देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अपना डैशबोर्ड नहीं देख पाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर के आप अपनी ट्रांजेक्शन कर पाओगे, अपना पे आउट ले पाओगे, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन प्रोफाइल नहीं देख पाओगे अगर वेबसाइट ओपन नहीं होता है, वेबसाइट एरर आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप वो चीजें कर पाओगे। लेकिन उसके उलट अगर किसी भी ऐसे प्लान में जहां पर आपको विड्रॉवल लगाना पड़ता हो, रिक्वेस्ट लगाना पड़ता हो, वहां पर तो सारा का सारा कंट्रोल ही किसके हाथ में है सर? इस वेबसाइट सर्वर के हाथ में। आप बताओ आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे सर आप? तो सीधा सा जवाब आता है ब्रदर, सिक्योरिटी जो होती है ना, कोई फाउंडर, एमडी, सीएमडी, चेयरमैन आपको नहीं देता है सर। सिक्योरिटी जो आपको मिलता है ना, वो सिक्योरिटी मिलता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। और वही ब्लॉकचेन है जो नए लीडर होंगे उनको नहीं पता होगा, नहीं नॉलेज होगा। अगर आप ब्लॉकचेन की परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर फोरटॉन ने पहली बार, सॉरी फोरसाज ने पहली बार लोगों को ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम प्रोग्राम चला के दिया, टीआरएक्स प्लान चला के दिया, यूएसडी प्लान चला के दिया और बीएनबी प्लान चला के दिया। तो अभी तक जो चीजें मैंने आपको क्लियर की, मैट्रिक्स क्लियर किया, पैसिव इनकम क्लियर किया और सिक्योरिटी पार्ट क्लियर किया। लेकिन अब जो मैं अपना चौथा पार्ट जो मैं अपना क्लियर करने जा रहा हूं ब्रदर, मेरे दो पार्ट अभी और भी पेंडिंग है, रोड मैप का पार्ट और टाइप ऑफ लीडर, दो पार्ट मेरे अभी भी पेंडिंग है। अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं ब्रदर रोड मैप, है ना। सिक्योरिटी क्लियर हो गया, वो चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं सर रोड मैप के ऊपर। सबसे पहला रोड मैप,
लीडर का सवाल होता है सर कि मुझे 1 CR कमाना है, मुझे 1 CR कमाना है। तो अगर आप 1 CR का कोटा लेके चले हो कि सर मुझे 1 CR कमाना है, तो आपको फोरटोन के दिमाग से काम करना पड़ेगा, ना कि अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। अपना दिमाग मत लगाओ सर, अगर होता दिमाग तो कब का कमा चुके होते पैसे। नहीं है दिमाग, इसीलिए फोरटोन के तरीके से काम करो। फोरटोन ने क्या कहा, फोरटोन ने 4 पार्ट बनाए। कौन से? सबसे पहला पार्ट बनाया स्टार का, स्टार का। दूसरा पार्ट बनाया सिल्वर का। तीसरा पार्ट बनाया गोल्ड का। और चौथा पार्ट बनाया डायमंड का। ये 4 पार्ट बनाए फोरटोन ने। अब यहीं पर जब चारों पार्ट के ऊपर जब आप देखेंगे, तो पहले पार्ट की जो कॉस्ट है, स्टार लेवल आप कब बनते हैं सर? जब आपका मिनिमम कम से कम 6 स्लॉट होता है। सिल्वर आप कब बनते हैं? जब आपका 7वां और 8वां स्लॉट होता है। गोल्ड कब बनते हैं? जब 9वां और 10वां स्लॉट होता है। डायमंड कब बनते हैं? जब आपका 11वां और 12वां स्लॉट होता है। 11वां और 12वां स्लॉट होता है। अब यहीं पर मैं स्टार की बात करूं, तो स्टार में जब आप देखेंगे तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 60 टोन का, सॉरी माफी चाहूंगा, 48 टोन का। ओनली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 48 टोन का। लेकिन वहीं पर जब आप सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना है सर? 110 टोन का, और उसके बाद 340 टोन का, और 1200 टोन का। ये आपका टोटल है। अब फोरटोन क्या कहता है, रोड मैप क्या कहता है कि अगर आप एक रिसाइकल करते हो, अगर आप एक रिसाइकल करते हो, तो कितने लोग आगे बढ़ते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर 6 लोग। इसका मतलब कि ज्यादा ज्यादा 96 टन कमा लूंगा मैं अगर 6 स्लॉट करता हूं। 6 स्लॉट करता हूं तो 96 टन कमा लूंगा। वहीं पर अगर मैं सिल्वर के लेवल के ऊपर अगर 6 लोग करता हूं, तो ज्यादा मेरी जो इनकम हो जाएगी 110 गुने 4, 110 गुने 2, 220 टन आप इनकम कर जाएंगे अगर 6 लोग आते हैं। अगर गोल्ड के अंदर 6 लोग आते हैं, तो सर 680 टन कमा लेंगे। डायमंड के अंदर 6 लोग आते हैं, तो 24 टन कमा लेंगे। ये आपका फिगर है सर। 6 लोग अगर आते हैं, तो ये वाली इनकम आपकी होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं फिगर रखूं 60 लीटर का, तो इनकम मेरा कितना बनता है? 960 टन। 60 लीटर अगर आते हैं तो 2200 टन। 60 लीटर अगर आते हैं तो 6800 टन। 60 लीटर अगर आते हैं तो 24,000 टन। आपके सामने ये रहा लाइन, 24,000 टन। फिगर दिख रहा है सर आपको? समझ आ रहा है? 60 लीटर 1 CR कोटा कर ले। तो पहला जो टारगेट रहता है ना सर हमारा, पहला जो आप मिनिमम जब इस प्रोग्राम को जब आप स्टार्टअप करना चाहेंगे, मिनिमम जो स्टार्टअप करना चाहेंगे, मिनिमम वर्किंग करने के लिए आपके पास ये वाला सिल्वर आपको होना जरूरी है। आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हो, आज आपके पास प्लान है, तो आपको मिनिमम आप सिल्वर लेवल के ऊपर रुक के आप काम करो। सिल्वर लेवल के ऊपर रुके, स्टार पे मत काम करो। तो स्टार पे करोगे नहीं पैसा बना पाओगे, लेकिन सिल्वर पे करोगे तो पैसा आपको दिखेगा, पैसा बचेगा भी, और इनकम देखेगा भी, और बड़े लेवल पे आप इनकम भी करो। सिल्वर लेवल इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिल्वर लेवल बहुत अच्छा टाइम है सर, सिल्वर लेवल से स्टार्टअप करें तो, है ना। ये रहा कोटा सर। आपको जो पहला जो टारगेट रहना चाहिए आपका, अगर आपके स्लॉट नहीं है तो पहला कम से कम पहले आप ये काम करो, ये करो, फिर उसके बाद दूसरा काम आप ये करो। पहला टारगेट वो लो, दूसरा टारगेट ये लो। जब ये कंप्लीट आपका हो जाता है, तो उसके बाद अपना फोकस इसके ऊपर रखो, डायमंड के ऊपर, डायमंड के ऊपर रखो। जब ये आपका कंप्लीट हो गया, 6 भर गए, 6 भर गए, तो अपना फोकस इसके ऊपर लेके जाओ, डायमंड के ऊपर। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना फोकस इसके ऊपर लेके जाओ। स्लॉट अपडेट करने से जो डरा, वो फोरटोन के अंदर पैसा नहीं कमा पाएगा। स्लॉट अपडेट करने से जो डरा, वो फोरटोन के अंदर पैसा नहीं कमा पाएगा। ब्रदर की मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। जिसके पास जितना ज्यादा स्लॉट होता है, वो उतनी बड़ी इनकम कर जाता है। कई सारे लीडर क्या करते हैं, कोई ऐसा लीडर आपकी टीम के अंदर होता है जो 1000 रुपए से ज्वाइनिंग कर लेता है ओनली आपको देखने के लिए, जो 5000 से ज्वाइनिंग कर लेता है ओनली आपको देखने के लिए। लेकिन क्या उसकी कैपेसिटी 1000 और 5000 की होती? नहीं सर। वो बंदा अलग अलग प्लानों के अंदर एक्सपीरियंस लेकर आया है, वो बड़े लेवल पे काम करना जानता है, बट वो आपको देख रहा है। ये मत सोचें कि आज 1000 या 5000 रुपए की ज्वाइनिंग लगी है तो मैं बड़े लेवल पे नहीं जाऊंगा। यही लीडर
जो आपके 1000 और 5000 के आए ना, वही लीडर आपके 8वें में भी जाके एक्टिव हो जाएंगे तुरंत में। कोई भी लीडर छोटा बड़ा नहीं होता है सर। तो उम्मीद करता हूँ ब्रदर, आपको रोड मैप भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो हमारा रोड मैप है वो कितना आपका कोटा, कौन सा टारगेट आपका रहना चाहिए, आपका मैंने रोड मैप भी क्लियर कर दिया। अब चलता हूं 5वें पार्ट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, टाइप ऑफ लीडर। टाइप ऑफ लीडर नंबर 1, नंबर 2, ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद, और ज्वाइनिंग के बाद दो तरह के लीडर आपको मिलेंगे भाई। ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद दो तरह के लीडर आपको मिलेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ, जब आप किसी को इन्विटेशन करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो सर सीधी सी बात है, आपको कौन कौन तरीके के लीडर मिलते हैं मार्केट के अंदर। स्मार्ट लीडर, जिसको कि हम स्मार्ट लीडर बोलते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। नंबर 1, नंबर 1 स्मार्ट लीडर, जो हर चीज में तैयार होता है। उनको प्लान तुरंत समझ में आ जाता है, खुद से मीटिंग लेते हैं, खुद से ट्रेनिंग लेते हैं, ऑलरेडी एक्सपर्ट है, नॉलेज वाले हैं। स्मार्ट लीडर, उनको बार बार समझाना नहीं पड़ता, हर चीज अपने से कर लेंगे, और उनका फोकस एक बार गोल रहता है, वो लग जाते हैं, उसको कुछ ही चीज की जरूरत नहीं है। स्मार्ट और एक्टिव लीडर हम इनको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो लीडर आता है, वो आता है सर नीडेड पर्सन। नीडेड पर्सन या सेट वर्कर लीडर आप कह सकते हो। सेट वर्कर लीडर, सेट वर्कर लीडर जो आपको बोलेगा सर मैं अपना स्लॉट अपडेट करता हूँ, मेरा कमीशन मुझे वापस कर दो, सर मेरी आईडी लगा दो। मतलब सेट वर्कर अपना दिमाग लगाएंगे, हमेशा नॉन वर्किंग के चक्कर में रहेंगे, हमेशा दिमाग लगाते रहेंगे, हमेशा स्ट्रक्चर खोल के देखते रहेंगे, हमेशा सेट वर्कर, हमेशा अपने जुगाड़ की बात करते रहेंगे। ये वो पर्सन है जो सेट वर्कर तरह का होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं टीम बढ़ाऊं, सैलरी के ऊपर काम करूं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है भाई मुझे बताओ कितना लगाना है, मुझे कितना आएगा, सिर्फ उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। और ऐसे ही लोग कंपनियों को बर्बाद करते हैं, ऐसे ही लोग लालच बढ़ाते हैं, ऐसे ही लोग अपना अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं, और अपने दूसरे लोगों का भी, अपने अपने नेटवर्क का लीडरों का भी फ्यूचर बर्बाद करते हैं। ऐसे ही लीडर ना खुद कमाते हैं ना दूसरे को कमाने देते हैं, है ना। थर्ड वर्कर लीडर। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है ब्रदर आपका, इन्वेस्टर लीडर। इन्वेस्टर लीडर, इन्वेस्टर लीडर जो कहते हैं सर मैं ओनली पैसा लगा दूंगा लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं। चौथा, फ्रेशर लीडर, जो बिल्कुल फ्रेश होंगे। फ्रेशर लीडर, जब आप ज्वाइनिंग से पहले देखेंगे, ज्वाइनिंग से पहले भी आपको इसी तरीके के लीडर मिलेंगे। ज्वाइनिंग कर देने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी आपके, आपने अगर 50 लोगों को डायरेक्ट किया है ना, 50 लोगों को डायरेक्ट किया है, तो इस 50 में से कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे। जो ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ ऐसे लीडर आपको मिलते हैं। और हम टीम के पीछे पड़े रहते हैं, भाई टीम बढ़ेगी, टीम काम करेगी तो हम बढ़ेंगे। गुरुजी जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, इस तरह का लीडर हमें चाहिए मार्केट के अंदर काम करने। इस तरह का लीडर चाहिए जो कि आपको बार बार रिसाइकल करवाए, बार बार आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता रहेगा, बार बार आपको इनकम देता रहेगा। उसको कोई भी आपको स्लॉट बुक अपडेट करने की उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां मारता रहेगा। वो अपने आप अपनी टीम को सर्विस देता रहेगा, अपने आप अपनी टीम को बड़ा बनाता रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, इधर उधर का दिमाग लगाएगा ही नहीं। सिर्फ ये चाहिए हमें, सेट स्मार्ट लीडर, एक्टिव लीडर, और खुद को भी हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा। अगर आप ये बन के आने वाले 3 महीने 6 महीने में अगर इसके ऊपर फोकस कर दिए, तो सर इसका ध्यान अपने आप हट जाएगा। ये आते हैं जाते रहेंगे, ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनके ऊपर अगर फोकस करोगे तो पैसा कभी नहीं कमा पाओगे सर। अगर इनके ऊपर अगर फोकस रहेगा, सेट वर्कर के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, तो सर ग्रो नहीं कर पाओगे सर। ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सर्विस दो। आपका काम है सर्विस देना, प्लान बताना, सारा काम करते जाओ। कौन कब स्मार्ट बन जाए कुछ पता नहीं, कौन कब आगे बढ़ जाए कुछ पता नहीं। आपका काम है ओनली डायरेक्ट करना, प्लान देना और सर्विस देना, बस। आप अपना काम करते जाओ, पता ही नहीं लगेगा कब आपकी टीम बढ़ गई, कब आपकी इनकम हो गई, कुछ नहीं पता लगेगा। बाकी जिनके सवाल रहते हैं ना सर, मैं लोगों को बुलाता हूँ, प्लान के अंदर बुलाता हूँ, लोगों को इनवाइट करता हूँ, लोग आते नहीं है जाते नहीं है, वो चीजें नहीं करते। गुरु जी ये सारा कोई सवाल नहीं होता।
किसी नेटवर्कर लीडर को पूछे जो काम कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं, उनको पूछे तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत क्लियर हो जाता है। तो आई होप लीडर, जो भी चीजें मैंने आपको क्लियर किया, हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा और लाइव आके क्लियर किया, ताकि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में कुछ हेल्प मिल सके, कुछ आगे बढ़ सको, ताकि आप अपने जो सफर है आपका 1 CR का, डायमंड लेवल का, 60 लीटर ज्यादा से ज्यादा आप अपने डायरेक्ट में कर सको। तो बाकी मैं आगे का मीटिंग लेने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर यादविंदर सर आए और आगे कंटिन्यू करें सर। ओके, बहुत धन्यवाद विजय प्रकाश यादव सर, बहुत ही शानदार आज का सेशन। एक बार सर के लिए धन्यवाद बनता है। कितने लोगों को समझ में आया? सर ने मैकेनिज्म के बारे में भी बताया, मैट्रिक्स के बारे में बताया, लीडरशिप, हर तरीके से आपको एक फुली ट्रेनिंग मिल चुकी है। सर का एक बार धन्यवाद दीजिए कि यस, आज से हम एक नई उड़ान भरेंगे। और जितनी भी बातें हुई है दोस्त, एक कान से है दूसरे कान से नहीं निकाल देना है। इन चीजों को हमें एप्लीमेंट करना है, और जब तक इनको आप एप्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई मतलब का नहीं है आज का सेशन। इसलिए जो भी आपने सीखा है, उन चीजों को आज पहले खुद पे लागू करिए, तभी इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। चलिए, बहुत ही शानदार। ओके, तो मुझे लगता है अब किसी का डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर हो चुका होगा। मैट्रिक्स बहुत जरूरी है, एक्टिव इनकम बहुत जरूरी है, पैसिव इनकम कैसे काम करता है, हर एक लीडर को कहते हैं ना, हम अपना सबसे पहले हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है। मतलब कोई पूछ दे तो हमें पीडीएफ ना देखना पड़े, हमें किसी का वीडियो ना देखना पड़े, हम अपने तुरंत अपने जुबान से ही उनको क्लियर कर सके, उनको बता सके कि हमारा मैट्रिक्स इतने प्रकार का काम करता है और यहाँ से इतनी अर्निंग हो रही है। पैसिव इनकम के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, जो आपको अच्छे तरीके से बोर्ड प्लान के माध्यम से क्लियर किया गया। ओके, तो दोस्त समय भी हो चला है, आज के लिए बस इतना ही। जो भी सीखा है आपने, इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करिए। पूरा दिन है हम सबके पास, क्लोजिंग बहुत पास आ रही है। आज है 25 तारीख, टोटल 5 दिन बचे हुए हैं। इन 5 दिनों के अंदर 4 चांद लगाना है। डायरेक्ट ज़्यादा लगाइए, स्लॉट ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करिए, ताकि पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी हमारा बहुत अच्छा बने। क्योंकि अगर पैसिव इनकम फंड आप दे रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। तो लगाइए डायरेक्ट, करिए कॉल, पूरे टीम के साथ प्लानिंग करिए, नए लोगों को जरूर शामिल करें, और अपने स्लॉट को अगर 5-6 लेवल पे है तो 7-8 तक जने जाएं। स्टार बने, गोल्ड बने, डायमंड बने, तभी मजा है डायमंड बनने तक। फिर देखिए आपकी अर्निंग कैसे लाखों रुपए पहुंचती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज तक बने रहने के लिए। बाकी हम मिलते हैं शाम को 7:55 PM पर, प्रेजेंटेशन के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ और नए अचीवमेंट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।